नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, चलिए राजस्थान चलते हैं। गुलाबी नगरी, राजस्थान की राजधानी। लेकिन इस बार कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, इस बार औद्योगिक बात कर रहे हैं और आपको उस शख्सियत से परिचय करवा रहे हैं जो युवा है, डायनेमिक है और सोशल संस्थाओं से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, नेतृत्व कर रही हैं, 40 की चेयरपर्सन है और मंगलम बिल्डर की जो डायरेक्टर है और एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग का क्षेत्र संभालती है। मंगलम बिल्डर एक नाम है, प्रतिष्ठित नाम है और वो प्रतिष्ठित नाम है जयपुर के लिए और गोवा। यहाँ पर इनके अपने जो प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं। नेहा जी, नमस्कार संजय जी। नेहा जी, स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेहा जी, हम कुछ माह पहले जुड़े थे, जूम मीटिंग हुई थी जिसमें उस वक्त कोविड संक्रमण का दौर था। हालांकि कोविड संक्रमण का दौर अभी भी है, लेकिन उस वक्त स्थिति यह थी कि लोग बाहर कम नहीं निकल रहे थे। अब लोग बाहर निकल रहे हैं। कितना बदलाव आया है, कितना परिवर्तन आया है? आपके रियल एस्टेट में कितनी डिमांड बढ़ी है, भाव घटे हैं, बढ़े हैं, क्या स्थिति है? रियल एस्टेट की मैं बात करूं तो काफी पहले से बेहतर ही हुआ है। इनफैक्ट जो इन्वेस्टर्स हैं उसकी जगह जो एंड यूजर्स हैं उनका मार्केट काफी बड़ा है, रेडी टू मूव की मार्केट काफी बड़ा है। जो लोग किराए पे रहते थे या सेटल होने का सोच रहे थे वो सब अब घर की अहमियत को समझ रहे हैं। जो पहले 2 BHK में करना चाहते थे वो अब 3 BHK देख रहे हैं, जो 3 BHK वाले हैं वो 4 BHK देख रहे हैं। बेटर लोकेशन पहले जगह ताकि हाउसेस बनाना चाहते हैं, अभी वो कॉलोनी जैसा देख रहे हैं जहाँ उन्हें साफ माहौल भी मिलेगा, 24 आवर्स मेंटेनेंस और सिक्योरिटी भी मिलेगी। तो इस तरीके की डिमांड काफी बढ़ी है और रियल एस्टेट ने काफी पिकअप किया है इस इमोशन में कि खुद का घर होना कितना इम्पोर्टेंट है। लॉकडाउन पैंडेमिक के बाद समझ में आया है। साथ में एक फैमिली की इम्पोर्टेंस भी लोगों को समझ में आई है। तो फैमिली इमोशन बहुत डीपली कनेक्टेड है रियल एस्टेट से। तो लोग अपना घर में इन्वेस्ट जरूर कर रहे हैं। क्या बात है? कहीं प्लॉट की भी रिक्वायरमेंट बढ़ी है। तो अच्छी बात ये हुई है कि पहले अगर 50 लोग विजिट करते थे तो उसमें से 2 या 3 खरीदते थे। आज 50 लोग विजिट करते हैं उसमें से 20 और 30 लोग खरीद रहे हैं। तो नीड के हिसाब से लोग फास्ट डिसीजन ले रहे हैं अभी। ये बहुत बड़ी बात है। आप जो बता रहे हैं, डिमांड क्रिएट हुई है। पहले 50 में 2-3 लोग खरीदते थे, 50 में 20-30, बहुत जबरदस्त आंकड़ा बढ़ा है। मतलब लोगों का रुझान बढ़ा है। हाँ जी, पहले आपको अगर याद हो तो ऑफर दिए जाते थे रियल एस्टेट में बहुत सारे। जी, और जी। हाँ, आप साइट विजिट तो आपको ये प्राइस और वो प्राइस, क्योंकि ये था कि जितनी साइट विजिट कराओगे उतनी बुकिंग बढ़ेगी। लेकिन आज वो सिनेरियो खत्म हो चुका है। साइट जो एक्चुअल में लेना चाह रहा है वही आके देख रहा है। अदरवाइज पहले मोटा लगी चलो देखेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन आज भी इंसान इन्वेस्टमेंट की नजर से जो पहले लैंड लेता था उससे डरता है। बिल्कुल। जैसे गोल्ड और ये सब पे GST बहुत बढ़ गया है और भी जो तरीके हैं उन पे GST बढ़ा है, या बैंक जो डूबे हैं उस पे भी लोगों को कहीं प्रॉपर्टी ही ले ले तो वो कम से कम अपने को अच्छा वो देगी। और रेरा का, बिनामी का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा है। लोगों की जो सोच है उस पे या जो बिल्डर्स की रेपुटेशन है उस पे काफी अच्छा ही प्रभाव पड़ा है कि आज जो ऐसे चीजें थी वो बहुत हद तक कंट्रोल में आ गई है। तो उससे ओवरऑल इफेक्ट रियल एस्टेट से अच्छा ही रहा है। नेहा जी, मुझे ये बताइए, आपने 2-3 बातें बहुत शानदार कही कि फैमिली इमोशन को लोग समझे हैं और आप फैमिली इमोशन के क्षेत्र से हैं क्योंकि आप लोगों को घर देते हैं जहां पर लोग एक साथ रहते हैं। दूसरी बात आपने कही कि लॉकडाउन के इस दौर में लोगों को ये समझ में आया है कि अपना घर होने का महत्व क्या होता है। ये बात भी आपने कही कि इसकी वजह से भी जो लोग घर नहीं ले रहे थे या फिर जिनकी प्लानिंग में था, बहुत उत्साहित नहीं थे, वो इस दौर में उत्साहित हुए हैं कि अपनी छत तो चाहिए, अपना घर तो चाहिए। और उनकी कुछ चॉइस भी चेंज हुई है, कुछ चॉइस में भी बदलाव आया है और हो सकता है कि अभी कुछ रेट जो चल रहे हैं उसमें भी लोगों के मन को उत्साह बढ़ा है कि रेट काफी ठीक है जो उन्होंने पहले देख लिए।
उस हिसाब से वो अपनी चॉइस ले सकते हैं। नेहा जी, मेरा सवाल ये है कि आपका जो मंगलम बिल्डर का आपकी जो कंपनी है वो जयपुर के साथ साथ गोवा से भी जुड़ी हुई है, तो गोवा का जो नाम आता है वो तो एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में आता है, तो वहां पर आपको ज्यादा स्कोप लग रहा है या जयपुर में ज्यादा लग रहा है? गोवा में जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो वहाँ के जो गोयंस हैं उन लोगों के लिए है, तो वहाँ 2-3 अफोर्डेबल में है हम लोग। वहाँ वैल्यू होम्स नहीं है हम लोग, तो जो वहाँ के रहने वाले हैं उन्हीं के लिए है, तो टूरिज्म से कोई रिलेशन ऐसा है नहीं वहाँ पर। और वहाँ का जो कस्टमर है वो मारवाड़ी कस्टमर से थोड़ा अलग है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ गोवा से नहीं, बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद भी बसना प्रेफर करते हैं। वहाँ वेरी कस्टमर है और पढ़ा लिखा थोड़ा कस्टमर है। यहाँ तो रेफरेंस ज्यादा करता है कि अगर मेरे फैमिली में किसी ने लिया है, फ्रेंड्स में किसी ने लिया है, तो एक ठीक है मैं भी आगे ले लेता हूँ, बट वहाँ थोड़ा सर्विस ज्यादा है। तो उस तरीके से वहाँ की जो सोच है वो थोड़ी बॉम्बे टाइप। जी बिल्कुल। हमारा टूरिज्म से बहुत कुछ रिलेशन है नहीं, और गोवा तो वैसे भी उसका टूरिज्म कभी रुकता नहीं है। बिल्कुल गोवा तो ही नहीं है, तो वहाँ तो लगातार ही बिल्डर्स के प्रोजेक्ट आ रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। नेहा जी, मुझे एक बात ये बताइए, आप मार्केटिंग देख रही हैं और आप एडवर्टाइजमेंट देख रही हैं, तो आपने ये तो बात बता दी कि पहले जो ऑफर देते थे, एक प्रलोभन देते थे, अब उसकी आवश्यकता नहीं रही। तो मुझे लगता है नेहा जी का काम कोविड संक्रमण के इस दौर में, बल्कि एक जो बड़ा फेज चला गया उसके बाद में अपने क्षेत्र में थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि लोग खुद उत्साहित हैं, इसलिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। एक्चुअली क्या है कि हर जो परेशानी है वो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भी लेके आती है। अगर वी विल कीप बीटिंग द बुश, तो वो चीजें निकलती नहीं है। जो मीडिया हैं जो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मैं उन मीडिया का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन जो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उसके अलावा जो अपकमिंग सोशल मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिला और उससे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, क्योंकि उससे आपको कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्ट होने का मौका मिलता है। बहुत सारी चीजें हैं वो देखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जो आप ट्रेडिशनल मीडिया से मैं बता सकती हूँ कनेक्ट नहीं आता। क्या तो बात है, बहुत शानदार बात आपने कही है। ये आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोला है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उससे कहीं ज्यादा सोशल मीडिया से जो कस्टमर की जो टचिंग है, उसका जो रिलेशन है, वो बहुत गहरा बन जाता है और वो डायरेक्ट अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है और वहां से संवाद स्थापित कर लेता है। हाँ, आज हम एक ही प्रोडक्ट की 10 तरीके की यूटिलिटी बता पा रहे हैं। जैसे एक अभी हमने कैंपेन चलाया था कि गिफ्ट अ होम, गिफ्ट सिक्योरिटी टू योर डॉटर व्हेन गिफ्ट लाइफ पार्टनर टू योर डॉटर। तो वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम इतना पैसा आज बहुत सब लोग अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से खर्चा करते हैं शादियों में, लेकिन आज जब छोटी वेडिंग हो गई है तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है कि ये भी किया जा सकता है, कोई बिग डील नहीं है, और हम इधर उधर खर्च ना करके अगर उस लड़की का ही फ्यूचर सिक्योर करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल, तो गिफ्ट ऑफ होम हमने निकाला। अब ये जो थॉट था वो मैं प्रिंट पे नहीं व्यक्त कर सकती थी, बिकॉज वो तो बहुत एक्सपेंसिव मीडियम है। तो सोशल मीडिया हमें अपनी उस तरह की बात कहने का भी मौका देता है। नेहा जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बचत भी बहुत अच्छी कर ली। जो लाखों रुपए आपने बचत भी अच्छी कर ली, एडवर्टाइजमेंट के रूप में जो लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे वो अब उतने नहीं हो रहे हैं, और आपने अपनी कंपेनिंग के द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग करके उसे बहुत कम खर्चे में भी आप लोगों तक पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं। जी, बात सिर्फ यही है कि हम कैसे अपना मैसेज पहुंचाए। अब देखिए, प्रिंट आप भी प्रिंट से यूट्यूब से पॉडकास्ट पे हर तरह से हम लोग बस अपनी बातों को ही तो पहुंचा रहे हैं। जी, तो ये प्लेटफॉर्म ज्यादा कम एक्सपेंस पे बहुत ज्यादा रीच प्रोवाइड कर रहा है और बहुत सारे मैसेजेस हम डिफरेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आज आप देखेंगे तो बच्चों को साइकिल चलाने की जगह नहीं है कहीं भी,
अगर आप किसी कॉलोनी वगैरह में हैं तो वहाँ लगातार कार्स आती हैं, आप वो सब नहीं चला सकते। अब जॉगिंग नहीं कर सकते, आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। तो जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी आप कॉलोनीज में रहें तो बहुत ही बेहतर है। वही स्विमिंग पूल है, वही क्लब हाउस है, वही आपका जॉगिंग ट्रैक है, वही आपका मंदिर है। तो वर्क लाइफ बैलेंस की जो बात है ना वो भी बहुत सही है इन सब चीजों से। लेकिन हम प्रिंट मीडिया में ये सब नहीं दिखा सकते थे। अभी हम वीडियो बना के बात कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप छोटी एक आप कुछ टाइम रैली में रह रहे हैं, आप उसकी जगह आप मूव ऑन कीजिए। बेटर लाइफ टू शॉर्ट टू लीव अ बोरिंग लाइफ। तो नेहा जी, आपका जो सोशल मीडिया का कैंपेनिंग है, आप जो वीडियोस बनाकर के लोगों तक पहुंचाते हैं, इसका मतलब साफ है कि एकदम लोगों को इतना उत्साहित और इतना क्रेजी या इतना एग्रेसिव मोड पे ले आते हैं कि वो ललचाकर सीधे आते हैं। लेकिन मुझे एक बात ये बताइए, ये बिजनेस की खूबसूरती है कि आप अपनी आइडियाज लोगों तक देते हैं। मुझे ये बताइए कि आपके जयपुर में मंगलम बिल्डर्स के ऐसे कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो जयपुर के लोगों के लिए, या जो हमारी यूट्यूब के जो लोग व्यूवर सुन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अगर सुन रहे हैं तो वो उनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं? जी, हम मंगलम बिल्डर्स 73 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है जी। इसमें कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, फार्म हाउसेज भी है। लोग फार्म हाउस की तरफ काफी उनका रुझान जा रहा है जी। वो तो फार्म हाउस में भी इन्वेस्ट लोग ने बहुत किया है लॉकडाउन के बाद। जी जी ये भी नेचर की महत्व समझ में आई है, उनको हेल्दी रहने की महत्व समझ में आई है, या वेकेशन लेने की महत्व समझ में आई है। बिल्कुल, इसलिए भी होता है। तो एक हमारा फार्म हाउस का प्रोजेक्ट है जिसमें 70 करीब फार्म हाउसेज है, वो भी कॉलोनी, तो उसकी भी हमारी डिमांड काफी बड़ी है। तो आई थिंक लोग इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी पर्सनल जो लाइफस्टाइल है उस पर भी वर्क कर रहे हैं। जी 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 जी। तो नेहा जी, आपने आज संक्षेप में ही सही कुछ बातें आपने बताई। आज आप हमारे साथ जुड़ी। व्यूअर्स, ये हैं मंगलम बिल्डर्स की डायरेक्टर नेहा गुप्ता जी, जो कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट देखती हैं, और इन्होंने बहुत कुछ बातें ऐसी बताई है जो बहुत पॉजिटिव है, और ये बता रही हैं कि इस संक्रमण के दौर में भी, यानी तकलीफें भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी लेकर के आती है, और रियल एस्टेट को ये अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर आप जयपुर में या गोवा में अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपनी ज़मीन हो, आप फार्म हाउस लेना चाहते हैं, तो मंगलम बिल्डर्स की से आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। नेहा गुप्ता जी तक आप डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ का रेफरेंस भी पहुंचा सकते हैं। नेहा जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कोई खास, हाँ, एक बात कहना भूल गया, कोई खास मैसेज देना अगर चाह रहे हैं? जी, मैसेज मेरा यही है कि हम पहले 40-45 में सोचते थे कि चलिए एक घर लेते हैं, अब हम सेटल हो गए हैं या हमारी इनकम ये हो गई है। लेकिन आजकल होम लोन और गवर्नमेंट मकान तीनों के प्रोविजन के लिए आजकल मकान की भी बहुत सहूलियत आ गई है। तो हम लोग आज 30 में ही होम लोन से शादी बनाई देती है, इतने ऑफर्स हैं बिल्डर्स के। हम लोग अपने बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। आपकी आवाज बीच में कट हो रही है, लेकिन फिर भी चलिए, हाँ बोलिए आप, जितना थोड़ा बहुत सुनाई दिया है, बीच में आवाज कट हुई है काफी। जी, मैं बोल रही हूँ कि अब जब ऑप्शन है बेहतर लाइफ जीने का, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देने का, तो हमें वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। जी 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 जी। नेहा जी, आप हमें अपनी कंपनी के वो नंबर प्रोवाइड कीजिएगा जो हम डिस्क्रिप्शन में लगा सकें, और हमारे व्यूअर्स अगर संपर्क करना चाहें तो वो आपकी कंपनी से संपर्क कर सकें और लाभान्वित हो सकें। आपका भी बिजनेस बढ़े और हमारे व्यूअर्स को भी सही रेट पर सही प्रोडक्ट मिले। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी। व्यूअर्स, ये थी नेहा गुप्ता जी, फोर्टिस की चेयरमैन और मंगलम बिल्डर की डायरेक्टर मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट हेड। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। थैंक यू।